ईरान की असली सत्ता अब चुनी हुई सरकार के हाथों से निकल चुकी है, बल्कि सेना के पास चली गई है। ये सवाल इस वक्त पूरी दुनिया के सामने खड़ा है और इसकी वजह है ईरान के अंदर तेजी से बदलती सत्ता की तस्वीर। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि राजनीतिक नेतृत्व कहीं पीछे छूटता दिखाई दे रहा है और सैन्य ताकत, खासकर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC फैसलों की कमान संभालती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर माने जा रहे मुस्तफा खेमेनेई इस समय सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि वे अंडरग्राउंड हैं। उनके सामने न आने से देश के बड़े फैसले में एक खालीपन पैदा हो गया है, जिसे अब IRGC भरता दिखाई दे रहा है। इस पावर वैल्यूम में एक नाम तेजी से उभरता नजर आ रहा है, अहमद वाहिदी। कहा जा रहा है कि इस समय ईरान में जो भी बड़े फैसले हो रहे हैं उनके पीछे अहमद वाहिदी की भूमिका सबसे अहम है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह दावा किया गया है कि फिलहाल वही असली निर्णायक कर्ता बन चुके हैं। यह स्थिति अचानक नहीं बनी, बल्कि पिछले कुछ समय में हुए घटनाक्रमों का परिणाम है, खासकर जब IRGC के कई टॉप कमांडरों की हत्या हुई। उसके बाद नेतृत्व में बदलाव हुआ और वाहिदी को कमान सौंप दी गई। इसके बाद से उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती गई। सबसे बड़ा उदाहरण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला है। ये वही जलमार्ग है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। ईरान के विदेश मंत्रालय अब्बास अरगाची ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर दी थी कि इस मार्ग को खोला जाएगा और जहाजों की आवाजाही सामान्य होगी, लेकिन जमीन पर कुछ और ही हुआ। IRGC ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद ही रखा गया। ये सीधे संकेत था कि अब अंतिम निर्णय कूटनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, IRGC से जुड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने विदेश मंत्री के बयान की आलोचना भी की। इससे यह फैसला हो गया कि ईरान के भीतर सत्ता के दो केंद्र बन चुके हैं, एक चुनी हुई सरकार और दूसरा सैन्य नेतृत्व, जिसमें फिलहाल दूसरा पक्ष ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या ईरान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर पड़ रही है? जब एक विदेश मंत्री का सार्वजनिक ऐलान भी लागू नहीं हो पाता, तो ये किसी भी देश के लिए गंभीर संकेत होता है। एक और अहम घटना पाकिस्तान में हुई वार्ता से जुड़ी है और रिपोर्ट के मुताबिक वार्ता के लिए ईरानी प्रतिनिधि मंडल की सूची आखिरी समय में बदल दी गई और इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो सख्त रूप के लिए जाने जाते हैं। इसमें बहगर खानी जैसे नाम शामिल किए गए, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि यह बदलाव भी वाहिदी के कहने पर किया गया था। इससे यह संकेत मिलता है कि ईरान अब बातचीत से भी ज्यादा सख्त और आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में है। इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक ईरान की ओर से प्रतिनिधि मंडल फाइनल नहीं हुआ है। यह भी इस बात का संकेत है कि अंदरूनी स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया जटिल हो चुकी है। इसके साथ ही IRGC ने एक और बड़ा बयान दिया है। वह अपने एक जहाज पर हुए हमले का बदला लेगा। इसका आरोप है कि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। जब जवाब दिया जाएगा, इस बयान ने पूरे क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। अब सवाल उठता है, आखिर अहमद वाहिदी कौन है और कैसे वे इतने तेजी से सत्ता के केंद्र में आ गए? देखिए, अहमद वाहिदी का असली नाम वहीद शाह चेरागी बताया जाता है। उनका जन्म 1958 में हुआ था और वे ईरान की राजनीति और सैन्य व्यवस्था का हिस्सा लंबे समय से रहे हैं। शाह के शासन के खिलाफ हुए आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था। 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और IRG की स्थापना हुई, तो वाहिदी भी इस संगठन में शामिल हुए। वे धीरे धीरे उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की और संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। तो साफ तौर पर कई लोग उनके करीब माने जाते हैं, जो IRGC के सबसे प्रभावशाली नेताओं में एक थे। सुलेमानी की मौत के बाद IRGC में नेतृत्व का संतुलन बदला और नए चेहरे को आगे आने का मौका मिला। हाल के समय में जब कई टॉप कमांडर मारे गए, तब वाहिदी को संगठन की कमान सौंप दी गई और उन्होंने तेजी से अपनी स्थिति मजबूत कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मोहम्मद बैगर गोल ढगार जैसे नेताओं के साथ गठजोड़ किया, जिसमें ईरान की चुनी हुई सरकार और उदारवादी नेता पीछे धकेले गए।
अब इस गठजोड़ का असर ये हुआ है कि अब ईरान में फैसले लेने की प्रक्रिया पूरी तरीके से बदल गई है। पहले जहां राजनीतिक और कूटनीतिक चैनल्स के जरिए निर्णय लिया जाता था, अब यहां सैन्य प्राथमिकता ज्यादा दिखाई दे रही है। और इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रणनीतिक क्षेत्र में अस्थिरता पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन जाती है। और भारत जैसे देश जो इस मार्ग में बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं, उनके लिए यह स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है। अगर यह मार्ग लंबे समय तक बंद रहता है, यहां तनाव बढ़ता है, तो ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान के अंदर यह सत्ता संघर्ष इसी तरीके से जारी रहा, तो आने वाले समय में और भी बड़े फैसले अचानक और अप्रत्याशित तरीके से सामने आ सकते हैं। ये भी संभव है कि कूटनीतिक प्रयास कमजोर पड़ जाए और सैन्य टकराव की संभावना बढ़ जाए, क्योंकि जब निर्णय लेने की प्रक्रिया सैन्य नेतृत्व के हाथ में होती है, तो प्राथमिकताएं भी उसी हिसाब से तय होती है। फिलहाल स्थिति यह है कि दुनिया ईरान के अगले कदम का इंतजार कर रही है। क्या वहां राजनीतिक नेतृत्व फिर से मजबूत होगा या IRGC की पकड़ और मजबूत हो जाएगी, ये आने वाले समय में बताया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ईरान के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं, वह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, बल्कि ये पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में वैश्विक राजनीति किस दिशा में जा सकती है।